वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। ताराकृतिमनर्बन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसारस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय कोटिवेति युपाने गीता ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमः नारायण 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 नारायण। राम राम राम। उपजाया है कि भागवत के महात्म्य आया है, जो कि पद्म पुराण का है। उसमें आया है कि भक्ति माता है
दो उनके पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। तो माँ तो वहाँ वृंदावन में आकर के जवान हो गई, पर बेटा बड़े बूढ़े उनकी मूर्छा ही नहीं पीछे पड़े। तो उनको कई बातें की, गीता का पाठ सुनाया, फिर भी उनको चेत नहीं हुआ और भागवत से वे अच्छे हो गए। तो क्या गीता का महात्मा नहीं है? क्या महात्मा अधिक गीता का ही है, भागवत का अधिक है? ऐसी शंका है। अब इस ध्यान देकर आप लोग सुने। एकादशी है, सत्यनारायण व्रत है, ऐसे अलग अलग व्रत है। उन व्रतों की महिमा और तीर्थों की, गंगा जी, जमुना जी, सरयू जी आदि से उनकी महिमा, ऐसी महिमा वर्णन आती है। उन महिमाओं में वर्णन आता है कि सबसे बढ़कर यही है, इससे बढ़ कोई नहीं है। गंगा जी की महिमा आई तो वहाँ कह दिया कि जमुना जी की भी नहीं है, सरयू जी की भी नहीं है, क्षिप्रा भी नहीं है, उनकी महिमा नहीं है जितनी गंगा जी की। जमुना जी की महिमा हो तो जमुना जी की जैसी महिमा गीता जी की नहीं है। प्रयागराज की महिमा हो तो प्रयागराज की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, ये आधा श्लोक तो मन को बैठे थे सब आता, लेकिन माधव माता है अश्वमेध सहस्राणि, अश्वमेध 1000 कर लू और वाजे सैकड़ों कर लू तो भी नारदंती कलाम 16वीं कला के बरबे भी नहीं होगा, इतना मात्र। वो गंगा जी का, जमुना जी का, सरयू जी का, क्षिप्रा का, वेदवती का, नदियों का जहाँ महिमा है, व्रतों की जहाँ महिमा है वो व्रतों की ऐसी महिमा है, पुष्पों की महिमा है वैसे ही महिमा है। तो एक अपने लौकिक कहावत है कि जिसके ब्याह उसी की बात ठीक है, पर बात वास्तव में क्या है? मनुष्य बड़ा भ्रम में पड़ जाता है कि जैसे यही प्रश्न हुआ कि भागवत के सप्ताह सोमनाथ जी ने सुनाया तो उससे जवान हो गए और भक्ति भी नाचने लगी, महा संकीर्तन हुआ, क्या बात है? तो एक तो ये है महिमा, जिस ग्रंथ को कहा, जिस व्रत को कहा उसकी ज्यादा। इसका तात्पर्य है कि आप जो साधन करें उस साधन में महिमा की कमी न रखे, अपने भाव में कमी न रखे। उस भाव की तेजी होने से उसमें वो महात्मा मिलेगा। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना, परशुराम बैठा पूंजी खोए, तो वो भाव बढ़े में तात्पर्य है। भागवत का महात्मा कहने में गीता की निंदा का तात्पर्य नहीं है। सिद्धांत आया है जो प्रशंसा की जाती है उस प्रशंसा का तात्पर्य है न निंदम निंदयितुम प्रवर्तते, निंदा की निंदा करने के लिए उनकी प्रवृत्ति नहीं है। और गीता का महात्मा कम बताने का तात्पर्य नहीं है, भागवत का अधिक महात्मा बताने में तात्पर्य है, जो कि सुनने वालों भी भागवत की अधिक महिमा मान कर सुने तो लाभ अधिक हो। जो जप करते हैं उस जप में ऐसी बात आती है, अन्य चांस कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अन्य चांस कला सर्वे रामस्तु भगवान स्वयं, ऐसे रूपों की भी आती है और तरह तरह की महिमा है। तो इसमें क्या है कि उनकी महिमा बताई गई है श्रद्धा के लिए, उस प्रशंसनीय वस्तु की प्रशंसा के लिए, दूसरों की निंदा के लिए नहीं है। उनकी हल्कापन बताने में बिल्कुल तात्पर्य नहीं है वक्ता का, तो वक्ता का तात्पर्य समझना चाहिए। एक बात यह है। दूसरी बात आती है कि काम किया जाए वो श्रद्धा भक्ति से किया जाए, विवेक पूर्वक किया जाए। जितनी विवेक की अधिकता होगी उतनी उस साधन में विलक्षणता आ जाएगी।
तो विवेक प्रधान में साधन किया है, वह बताया कि उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा और कनिष्ठा शास्त्र चिंता थे। ये यात्रा धमाधमा या तीर्थ सब खत्म आ गए। पुष्कर हो चाहे प्रयागराज हो चाहे गंगा हो जमुना हो सो हो जाओ। उत्तमा सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था है वो सबसे उत्तम है। और मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा ये मध्यम है। और शास्त्र का चिंतन ये कनिष्ठ है। और तीर्थ यात्रा अधम से अधम, नीचे नीचे ये साथ बात हवा। तो इसमें तीर्थ सब खत्म हो गए। सहजावस्था में मांगी तो आदमी क्या करे। हमें पुस्तकों में ऐसी बातें आती है तो क्या करे। उसमें बात बता मारने कि जहाँ विवेक है, विचार है, वहाँ पर पक्षपात नहीं होता है। वहाँ ठीक तरह से उनका वस्तुओं का निर्णय होता है। तो निर्णय होता है वहाँ पर उत्तमा सहजावस्था की ये बात है। जहाँ महात्म्य होता है उस महात्म्य में वो बात जो पहले बताई है वो। और श्रद्धा दृढ़ करने में तात्पर्य है, निंदा में तात्पर्य है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी तात्पर्य हो सकता ही नहीं। ये है सिद्धांत। अब मनुष्य क्या करे कि जो साधन करता है उस साधन को सर्वोपरि माने, ये तात्पर्य निकला है। जो साधन करे, जो ही नाम जप करे, उसकी विशेष महिमा है, तो उसी नाम का ही जप करे, और की तरफ जाने की जरूरत नहीं। छठा स्कंद में अजामिलोपाख्यान आता है तो उसमें नाम की बड़ी महिमा गाई। पुत्र के एक नाम लिया नारायण, तो उनका कल्याण हो गया। जमदूता सुधाकर और उसने भगवान के भक्ति में लगा दिया। वो वहां से जाकर 6 महीना तक गंगा जी में भजन ध्यान कर गंगा द्वारे से मुक्त हुआ। तो इसलिए से बताया तो वह नाम की महिमा है। तो नाम की महिमा है ही, तो महिमा कम नहीं है। उनमें जितनी जितनी बातें आती है दूसरों की कमी की, वो कमी में तात्पर्य उसका बिल्कुल नहीं है। तो उसमें निष्ठा चाहिए। एक होता है साधन, एक होता है साधन की निष्ठा, ये दो बात होती है। तो साधन करने में सब साधन है, परंतु साधन भजन करने वाले की एक निष्ठा चाहिए। एक निष्ठा, एक ही गुरु हो, एक ही ग्रंथ हो, और एक ही संप्रदाय हो, एक में ही तत्परता हो, और उसमें भी माला भी एक ही हो, आसन भी एक ही हो, पुस्तक भी एक ही हो, और स्थान भी एक ही हो, समय भी एक ही हो। उससे किया जाए तो मुझे बड़ा भारी महत्व है। तो ये ठीक है। अब मैं उसके आगे दूसरों की निंदा थोड़ी हो गई, परंतु निष्ठा बनाने में ये एकता है, बड़ी बढ़िया है। ऐसे सत्संग में भी कोई कहते किसी का सत्संग, कोई कहते किसी का सत्संग, तो भाई बात बढ़िया तो ये है कि अपनी निष्ठा जितनी पक्की होगी उतना ठीक होगा। और वो विवेक के द्वारा देखा जाएगा तो वहाँ पर सत्संग आदि के तीर्थों की नहीं होगी। वहाँ तो जो कैसा है, वक्ता कौन है, कैसा वो कहने वाला है, और किस तरह से वो कहता है, क्या विवेचन करता है, इन बातों की महिमा होगी वहाँ विवेक शक्ति से। दूसरी बात है। तीसरी बात एक और है कि भागवत में इतिहास मुख्य है और गीता में विवेक मुख्य है। तो इतिहास सुनने मात्र से लाभ होता है। राम जी की कथा सुनो, वो भजो विभूति पारमार्थ्यम, भागवत में खुद आया है। ये जो इतिहास हमने कहे हैं तरह तरह के, ऐसे बसो विभूति, ये तो वाणी की महिमा के लिए, वाणी की प्रशंसा के लिए विभूति है, पारमार्थ परमार्थ में नहीं है। ऐसा कहा उनमें कह करके वहीं कह दिया, भागवत के भीतर ही आता है श्लोक। तो इस तरह से कहा तो परमार्थ नहीं है। तो इतिहास में बालक हो, बूढ़ा हो, बहना माताएं हो, पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, उन सबको लाभ होता है। तो सबके भीतर कुछ अंतर वैराग्य त्याग कुछ पैदा होता है। और गीता का लाभ देखो, गीता में जितना विवेचन होगा, जितना गहरा उतरेगा, उतना लाभ गीता से होगा। वो केवल सुनने से नहीं होगा। भगवान के चरित्रों का सुनना है, वो भी एक सत्संग है, और एक मार्मिक विवेचन होता है, वो भी एक सत्संग है। तो
सुनने का महात्म तो है चरित्र का, सुनने का महात्म चरित्र का है, और जो ज्ञान की महिमा है वो है विवेक की। ठीक तरह गहरे उसको समझें तो समझने से जो लाभ होगा वो इतिहास सुनने से नहीं होगा, पर साधारण से साधारण जनता है उसको लाभ इतिहास से ज्यादा होता है, कहानी से ज्यादा होता है, वो समझ में आ जाती है। छोटे छोटे बच्चों को आप अगर भक्तों के चरित्र पढ़ाओ, भक्त बालक, भगत नारी, भक्त सप्तरस, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, भक्त पंचरत्न, प्राचीन भक्त, प्रेमी भक्त, ऐसे भक्तों के चरित्र छोटे छोटे पुस्तक है, ये अगर बालकों को दी जाए बहुत विशेष लाभ होगा, क्योंकि बच्चों की कहानी में मन लग जाता है, उनकी बुद्धि लग जाती है। और वो कहानी भगवान की होती है तो उसमें भगवत भक्ति के संस्कार बैठ ही जाते हैं। तो बच्चों को वो पढ़ाओ। अब उसे लिए कहा जाए कि इनको गीता क्यों नहीं पढ़ाओ, तो गीता पढ़ाओ, गीता याद कराओ, बचपन में की हुई बात याद रहेगी। तो गीता याद कराने की विशेष है। छोटी अवस्था में कंठस्थ की मुख्यता रहती है, उस कंठस्थ होने के बाद में अर्थों में जाता है। बड़ी अवस्था होने पर अर्थों की मुख्यता रहती है, कंठस्थ की गौणता रहती है। तो बड़ी अवस्था वाले गीता याद करे तो पहले उसका अर्थ समझे, ठीक तरह से अर्थ समझ और फिर याद करो तो बहुत जल्दी कंठाई हो जाएगी। केवल रटना से नहीं होगी, और बच्चों की रटने से हो जाएगी, क्योंकि उस अभी तक विकसित नहीं हुआ है मस्तिष्क, तो गहरे अर्थों को वो समझ नहीं सकता। तो उनके याद करने के बाद अर्थ होंगे, और बड़ी अवस्था में अर्थ के बाद याद होंगे। ये अर्थ पहले समझ कर करो। मेरे तो काम पड़ा है, मैं कहता भी हूँ कि तुम पहले गीता की टीका समझो। पाठ करने में यही कहता हूँ, पहले नीचे लिखा हुआ अर्थ पहले पढ़ो और इसके बाद मूल पढ़ो। और हमने पढ़े में पदच्छेद लिखा हुआ है शब्दों का, तो वो शब्दों के अर्थों को पढ़ो पहले, ठीक पढ़ कर फिर मूल पढ़ो। मूल तो पहले लिखा तो पहले है, पर पहले वो पढ़ोगे जो पढ़ोगे। इसे कम से लोग पढ़ते हैं, पर मैं तो विधि ये बताता हूँ कि पहले वो अर्थ पढ़ो, एक एक शब्द के अर्थ वही अर्थ है, तो वही शब्द उसमें पढ़ो। तो कुछ दिन पढ़ने के बाद गीता के मूल ऊपर अर्थ आने लग जाएगा, समझ में आने लग जाएगा। और संस्कृत पढ़े हुए हैं उनके तो चाहे हिंदी पढ़ो चाहे संस्कृत पढ़ो, उनको कोई फर्क ही पड़ता नहीं, परंतु साधारण आदमी को अर्थ पहले पढ़ करके पीछे मूल पढ़ना चाहिए, जिससे कि मूल पर उनको अर्थ आने लगे। तो ये विवेक पूर्ण विचार होता है, वो और होता है। और विवेक न हो केवल सुनने पढ़ने की बात है, वो एक और होती है। तो गीता विवेक पूर्वक चलेगी। गीता में गहरा अर्थ है। गीता के ऊपर जितने की टीकाएं हुई है, इतना मेरी जान में किसी पर टीका नहीं होती। आपको तो फिर बता देना मेरे को, मैं कहने में फिर सावधान हो जाऊंगा, कहने लग जाऊंगा, मेरे को आग्रह नहीं है। परंतु गीता पर जितनी टीकाएं होती है, टीका किसी ग्रंथ पर नहीं है। बाइबल के अनुवाद बहुत हुए, क्योंकि राज्य शक्ति रही और उनमें वो रुपये पैसों से द्वारा किया, तो अनुवाद कई भाषाओं में। जितना अनुवाद बाइबल का हुआ है, इतना अनुवाद गीता का नहीं हुआ है। पर गीता पर टीकाएं जितनी गहरी उतरी है, ऐसे कोई किसी ग्रंथ पर इतनी टीकाएं नहीं है। अलग अलग उनमें भाव, विचित्र विचित्र भाव, और देखते हैं तो बहुत विचित्रता दिखती है। मेरे से पूछो तो मेरे को बहुत वर्ष हो गए हैं गीता पढ़ते हुए, पाठ करते हुए, और सुनाते हुए वर्ष हो गए हैं। पढ़ते हुए तो सम्मत 1972 के सावन में मैंने गीता शुरू करी थी, संस्कृत पढ़ना, गीता ने संस्कृत पढ़ना। तो संस्कृत पढ़ना शुरू किया तो देखा कि ये किसमें ठीक आता है, कितना कंठस्थ होता है। न तद भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सिखा दिया तो सीख लिया, क्या इसका अर्थ होता हम नहीं समझते। बच्चा क्या समझे 10-12 साल का, तो उसमें मैं समझता नहीं था, परंतु सबसे पहला यही श्लोक सिखाया मेरे को। न तो भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक, याद कर लिया। इसके बाद संस्कृत पढ़ाना शुरू किया, तो संस्कृत में पढ़ता रहा, तो वर्षों तक पढ़ा, वो पढ़ता रहा। फिर गीता पर मेरी रही रुचि, वो गीता पढ़ने की, उसको गीता पढ़ाओ। तो महाराज थे, उनसे मैंने फिर कोई
74-75 की बात है। उस समय मैंने कहा महाराज मेरे को तो गीता पढ़ा दो, व्याकरण पढ़ाने में के गीता पढ़ा दो। तो गीता उन्होंने कहा कि तुम पढ़ लो अभी, फिर गीता आ जाएगी, संस्कृत पढ़ लो। ऐसे महाराज उपदेश कहने से मैंने व्याकरण पढ़ा। नहीं तो मैं व्याकरण पढ़े रुचि नहीं हमारी तो गीता में रुचि है, गीता पढ़ाओ। तो ऐसी एक रुचि होती है भीतर की। ऐसे इतिहास में भगवान की कथा में रुचि होगी तो प्रेम बढ़ेगा विलक्षण। वो गीता के पाठ से नहीं बढ़ेगा, गीता पाठ बताया, गीता का विवेचन नहीं बताया है। और भागवत कथा सुनने की बात कही है, गीता पाठ ही मुहर मुहर बताया है। भागवत महात्मा में पाठ बताया, तो पाठ से इतना लाभ नहीं होता है जितना उन्हें गहरे उतर करके समझने से लाभ होता है। तो इसको गीता की निंदा नहीं है, बात बताइए। गीता पाठ किया, उससे भी ज्ञान वैराग नहीं जागृत हुए, तो गीता पाठ से ज्ञान और वैराग नहीं जागृत होते हैं। और गहरा उतरे तो आप क्षमा करेंगे, मैं जोर से कहता हूँ ज्ञान वैराग उसको होगा। गीता के अर्थों को समझेंगे तो उनमें ज्ञान वैराग जरूर चमकेगा। और कितना चमकेगा जिसको की पारावार नहीं है। और गीता का पाठ मैंने किया था संवत 84, विक्रम संवत 84, 84। तो उस साल मैंने पाठ किया तो बिना पुस्तक पाठ मेरे हो गया। मन पाठ करते करते याद हो गया, रट करके नहीं। 15वां अध्याय कुछ रटा और अध्याय रटे नहीं मैंने गीता के। तो उस समय देखा तो पाठ करने लगे, पाठ हो गया उसके। तो पाठ होते होते पाठ हो गया। फिर इसकी टीकाएं भी पढ़ी, कई पढ़ी, और पढ़ी नहीं, लिख भी दी, लिखवा भी दी। लिखवाने के समय मैंने कहा भाई आप लिखो, मैं बोलता हूँ आप लिखो। गीता पूरी होगी नहीं होगी ये मेरे हिम्मत नहीं थी गीता पूरी पर लिख दूं मैं, परंतु आप लिखो, लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। गीता पूरी हो चाहे मत हो, लाभ होगा ही। ऐसे मैंने लिखा ही। उस गीता पर अब तब समझो कि 73 के बाद तो विशेषता से काम पड़ा। और इधर 84, 85, 86 में और 89 के बाद तो गीता प्रवचन करने का मेरा बहुत काम पड़ा। गीता की व्याख्या करने का वर्षों तक गीता व्याख्या गीता। अच्छा, तो मेरे को लोग गीता वाले स्वामी कहने लगे, यूँ गीता का व्याख्यान किया। परंतु अर्थ अब समझ में आते हैं तो इतने विलक्षण आते हैं कि जो पहले कभी नहीं समझे। इतना वर्षों तक अब विचार करो कितना गीता का अध्ययन हुआ, कितना प्रवचन किया, कितना मैंने गीता की टीकाएं पढ़ी है और मनन किया है। और मैंने मनन किया है तो गीता के मूल मनन करने के तात्पर्य नहीं कि कल्याण कैसे हो, किस तरह से जीव का उद्धार हो जाए, इस दृष्टि से मैंने पढ़ा है। वेदांत आदि पढ़े तो इस दृष्टि से मैंने ग्रंथ पढ़े हैं। परंतु अब मैं गीता में देखता हूँ तो इतनी विलक्षणता दिखती है, इतनी अलौकिकता दिखती है। अभी हम आ रहे थे तो दिल्ली में ठहरे, दिल्ली में ठहरे, कुछ दिल्ली में 2-3 दिन, फिर बस यहाँ आए तो दिल्ली में पाठ करते हुए नई बातें पैदा हुई जो मेरी इतने जन्म भर में नहीं हुई। ऐसी गीता जी बातें पैदा हुई, अभी मेरे पैदा होती है गीता, ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती है। तो गीता में कितना गहरा अर्थ भरा है कि जिसका कोई पारावार नहीं है। इतना अपार अर्थ भरा हुआ है गीता में, उसकी व्याख्या भी विलक्षण है। अब इस साल वह काम पड़ा सत्संग का, तो गीता कहो, तो मैंने गीता सुनाई संक्षेप से, केवल अर्थ 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 गीता को सुना दो। तो 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अंत तक सुनाया। फिर पहले सुना दो तो पहले वाले आरंभ से 10वें श्लोक से भी सुना दिया। फिर महात्मा सुनाया, लोग बहुत ही राजी हुए। और एक क्यों ने ये बात कही कि जहाँ चातुर्मास करो वहाँ गीता जरूर सुनो। गीता का केवल श्लोक और अर्थ, उनका साधारण अर्थ, ऐसे नहीं तो गीता कैसे पूरी हो। एक बात कहता हूँ, आप लोग क्षमा करेंगे, सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे मन में कई बार आई है कि मैंने गीता ढाप करके नहीं कही, तृप्त होकर कह दी मैंने, ऐसी मेरे अभी तक नहीं हुई है। कहता हूँ तो कहता हूँ फिर बाकी रहता है और नए अर्थ पैदा होते हैं, ऐसी ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती है। तो गीता के गहरे अर्थों को आप समझो तो बहुत विलक्षण है। गीता पाठ का भी महत्व,
केवल पाठ का है, क्योंकि वेद व्यास महाराज की वाणी है, गणेश जी महाराज की लिखी हुई है। बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी आदि आदि कई आचार्य हुए। उन आचार्यों ने गीता पर टीका लिख करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। प्रस्थान त्रय है, वैदिक प्रस्थान है 10 उपनिषद, और पौराणिक प्रस्थान है ये इतिहास का प्रधान है गीता, और तीसरा है ब्रह्म सूत्र। तो विद्वानों के लिए ब्रह्म सूत्र है, और विद्वानों के लिए वो है दर्शनों में ब्रह्म सूत्र, दार्शनिक है ब्रह्म सूत्र, और आस्तिक देव है वैदिक संप्रदाय, उसमें देखो 10 पुराण, 10 उपनिषद, और साधारण आदमियों के लिए, सबके लिए, और वेद पुराण इतिहास के लिए है भगवद गीता। ये 3 प्रस्थान है, इसका समान कोई नहीं, तो प्रस्थान चौथा है ही नहीं, 3 ही प्रस्थान है। जिन जिन संतों ने, महात्माओं ने, आचार्यों ने अपने मत का प्रचार किया है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अत्यंत भेदा भेद है, ऐसे सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो गीता पर और ब्रह्म सूत्रों पर और उपनिषदों पर टीका लिखी है, तब उनका प्रचार हुआ है। तो ये 3 बड़े मुख्य प्रस्थान त्रय कहलाता है। बड़ा राज रास्ता है 3, जो गीता के श्लोक है, और ब्रह्म सूत्र में सूत्र है, और उपनिषदों में मंत्र है, वेद के मंत्र है। तो गीता में गीता मंत्र, गीता माला मंत्र से भगवान वेद व्यास जी ने को समझा, तो इसको भी मंत्र जा, गीता माला मंत्र है, ये माला मंत्र है, इतना बड़ा मंत्र है। तो मंत्रों में इसी अवस्था है। और सूत्र है अल्पाक्षर सती बहुअर्थ बोधकत्व सूत्रत्वम। सूत्र क्या है? जिसमें अक्षर तो थोड़े हो और अर्थ जिसमें ज्यादा भरा हो। तो गीता में श्लोक है जो हरेक को पढ़ने का आता है, हरेक इसका अधिकारी हरेक पढ़ सकता है, श्लोक है, पर सूत्र का और मंत्रों का अर्थ इसमें इतना गहरा भरा हुआ है। सर्वोपनिषदो गाओ लोकथा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोगता भूतम गीता महत्मृतम, बड़ा भारी अमृत है गीता। तो गीता का दूध बहुत विलक्षण है। गीता का दूध पिए तो जैसे बालक को माँ का दूध मिले तो पुष्ट हो जाता है, वो माँ के दूध के समान किसी का दूध नहीं है। संसार भर में माँ का दूध है उतना किसी का दूध नहीं है, और है गौ माता का, गौ माता कहलाती है, तो माँ का दूध है। इसलिए से गीता माता है, इसका दूध बहुत विलक्षण है। इसका महात्म देखो आप तो भागवत के महात्म 6 अध्याय तो पद्म पुराण के हैं, और 4 अध्याय है वो अंत में भागवत सभा जिसमें अंत में लिखा है स्कंद पुराण का, 4 अध्याय उसके हैं, 10 अध्याय है। और भगवत गीता का पद्म पुराण में एक में 18 अध्याय है। गीता के महात्म का इतना किसी ग्रंथ के महात्म वर्णन नहीं है। आपने भागवत के महात्म लिखा वो देखो आप, पद्म पुराण का 18 अध्याय है, एक एक अध्याय का एक एक अध्याय महात्म है। और श्लोक देखा जाए गीता का 700 श्लोक है, वो 1100 से अधिक श्लोक है। महात्म के श्लोक 1100 से अधिक है। भागवत की कितनी महिमा करो, 18,000 है, क्योंकि महिमा में 18,000 नहीं मिलेंगे, 1800 मिलना मुश्किल है। और गीता की महिमा है जिसमें मूल का तो वर्णन 700 श्लोकों में, और महात्म एक जगह 11 श्लोक से अधिक है, 1100 से अधिक 700 श्लोकों का। ऐसे महात्म देगा तो उसे कम नहीं है, पर ये तो जिस ग्रंथ की बात है उस ग्रंथ के अनुसार जरूर कहना चाहिए। तो गीता ऐसी मामूली नहीं है कि जैसी बात है ऐसी आप लोगों की आज्ञा हो जाए तो हम गीता भी सुना देंगे। गीता की महिमा करी। अब हमारे को वहाँ बहुत कहा, अच्छे पढ़े लिखों ने कहा कि गीता जरूर सुनो। मैंने कहा मूल सुनो, मूल बहुत पसंद आई लोगों के। तो मूल कह दें, और विवेचन क्या हो तो विवेचन कह दें, तो विलक्षणता देंगे तो विलक्षणता ही कह दें। कई बातें आती है गीता में। तो गीता का ये तात्पर्य नहीं कि भागवत से तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए और गीता से नहीं हो। गीता असंग शस्त्र महान असंग शस्त्र है, उसने संसार का छेदन करके तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम। तो ऐसी बात आई है, और ज्ञान बढ़ता है।
मेरे को तो बहुत लाभ हुआ है, ज्ञान भी बढ़ा है हमारे, त्याग वैराग्य ज्यादा नहीं कहता हूँ मैं, पर मेरे तो लाभ हुआ है। भक्ति कहो, ज्ञान कहो, वैराग्य कहो, इन बातों में हमारे तो प्रवेश हुआ है। मैं इन बातों को थोड़ा जानने लगा हूँ कि क्या ज्ञान होता है, क्या वैराग्य होता है, क्या त्याग होता है। इसकी बातें सुनने को नहीं मिलती है। मैंने जैसे विचार किया है कि बातें सुनने को भी बहुत कम मिलती है। उपनिषदों में लिखा है श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यः, बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलता है, वो गीता ज्ञान हो जाता है, विलक्षण पाठ से विलक्षणता हो जाती है। उन्हें बिना जाने पाठ करने से विलक्षणता आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में एक संत थे, वो सज्जन गीता का पाठ करते थे, तो पाठ करते करते आंसू धारा बहती रहती, मस्त हो जाए पाठ करते। तो किसी विद्वान ने जाकर कहा चैतन्य महाप्रभु से कि महाराज ये जानता तो है नहीं, पूरा पाठ करता है, संस्कृत का बोध नहीं, और इतना ही कहता है उनको पाखंड है क्या है। तो बुलाया, पूछा क्या बात है, तो कि मैं पाठ करता हूँ तो मेरे को आनंद आता है। किस बात में आता है? आज समझ ना। श्री भगवान उवाच अर्जुन उवाच, ये पढ़ लेता हूँ। अब भगवान बोलते हैं, अब अर्जुन बोलते हैं, इतना मैं समझ जाता हूँ। वो क्या कहते हैं समझ नहीं आता। तो तुम्हारा आनंद किस में आता है कि कृष्ण अर्जुन मेरे को देखने लगते हैं, सामने संवाद हो रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं, अब अर्जुन बोल रहे हैं, मैं पाठ कर रहा हूँ, मेरे सामने देख रहे हूँ, और दर्शन कर देख रहे हूँ, मेरे आंसू धारा बहती है, आनंद आता है। बोलो जानता नहीं पाठ नहीं। गीता में लिखा है, गीता के अंत में गीता का महात्म्य है, तो क्या बताऊँ आपको। गीता की तो अलौकिक महीने विलक्षण है, बड़ी अलौकिक है। उस महात्म में लिखा है कि सुनिया तो भी हो न रहे, गीता को सुन भी ले तो इसकी अध्ययन की महिमा है, इनके अध्यापन की, लोगों को प्रचार करने की महिमा है, अध्ययन की महिमा है, सुनने की महिमा है। श्री जयदयाल जी सेठ जिनका गीता प्रेस है, ये गीता प्रेस के खास उत्पादक, संरक्षक, व्यवस्थापक सब कुछ थे, अध्यक्ष भी थे। तो गीता प्रेस खुला तो कैसे खुला? खास सेठ जी के मुख से मैंने ये बात सुनी है कि मैंने ये गीता का महत्व देखा कि जो इसका अध्ययन करेगा, प्रसार करेगा, उस प्रसार करने वाले के समान कोई पूजा नहीं होगा। ऐसा भविता ने तुम्हें तस्मात् धन्य प्रिय तो रोग हुई, उनसे बढ़कर कोई होगा भी नहीं। अगर भविष्य में भी इससे बढ़ करके इतना गीता के प्रचार का महत्व है तो शेर दिखाई दे मेरे ये श्लोक लग गए, मेरे भीतर में चुप है, तो क्या करेंगे हम गीता का प्रचार करना। तो गीता प्रेस खोल दिया, गीता प्रेस खोल कर गीता का इतना प्रचार किया कि दूसरे छापाखाना ने गीता छापना बंद कर दिया, क्योंकि सस्ती मिले बढ़िया चीज मिले थोड़ी दूसरी कौन खरीदे। ऐसा गीता का प्रचार किया। गीता में बहुत विलक्षण उतरे हुए थे, वो गीता के गहरे अर्थों को जानने वाले थे, गीता गहरे ज्ञाता, गीता गहरे भावों के ऐसे थे। तो उन्होंने ये बात अपने कही कि मेरे को 3-4 जगह तो उनके लेखों में मैंने पढ़ा, तत्व चिंतामणि के पहले भाग में, दूसरे भाग में, भूमिका में भी लिखा है गीता के मेरे को जितना गीता भगवत नाम से मेरे को लाभ हुआ उतना भगवत गीता को छोड़ो और किसी से नहीं हुआ है। भगवत नाम से बात हुआ है, लाभ हुआ है, और भगवत गीता से लाभ हुआ है। तो गीता से लाभ बहुत विलक्षण होता है, ये बात एकदम सच्ची बात है। तो गीता पढ़कर आप लोग देखें, ये टीका है वो पढ़ करके देखें। अभी मेरे सामने किसी बातें आई है, थोड़ा कुछ संकोच भी होता है, परंतु बात अब सच्ची है, आ गई मन में। साधक संजीवनी पढ़ने वाले भाई बहनों ने मेरे से कहा है, एक घटना सुना है बीती हुई, कई घटनाएं आई मेरे सामने उन्हें गीता पढ़ने वालों के। गीता पढ़ा तो एक माई के लड़की का ब्याह था, उस ब्याह में एक आजकल घी का कनस्तर तोड़ लिया है पूरा, तो कनस्तर का पता लग गया, तोड़ गया, नट गए। तो वो माई कहती थी कि मेरे को बहुत बुरा आदमी लगा कि देखो कनस्तर तोड़ लिया, तो मेरे को
उस पर गुस्सा आता था। परंतु जब साधक संजीवनी पढ़ी पूरी की तो उसको बुलाया, घर बुलाकर भोजन कराया कि भाई हम खुद ले गया। ये उनके असर पड़ा जीवन पर। ऐसे जीवन के असर वाले कई आदमी आए, उन्होंने अपनी बातें लिखी है, कई पत्र आए हैं, वो पत्र लिखे हैं, तो इससे लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। कई सज्जन उन्होंने कहा है कि साधक के लिए एक गीता, एक साधन संजीवनी अगर पढ़ने दूसरे ग्रंथ की किसी की जरूरत नहीं है, सब पूरी हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी है, कही है, और कई सज्जन क्या क्या बताऊं अलौकिक बातें हैं। एक बहुत दूर रहने वाले ब्राह्मण आए थे, गीता लिखने वाला कौन है ये, तो देखने वाला है, आज तो ये करें। कई सज्जन ऐसे मिलते हैं कि किसने लिखी है, लिखने वाला कौन है, आज तो ये करते हैं। पर इनके गहरे पढ़ने से पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता। गहरा पढ़ो आप, विचार गहरा उतर करके तो पता लगेगा। गीता की टीका देखो सामने, सब गीता की टीका है, और वो उनसे मिलान करो, ठीक फिर विचार करो, मंथन करो, देखो गीता में अमृत मिलता है। जैसे समुद्र के मंथन से अमृत निकला है, इस तरह से इससे विलक्षण अमृत निकलेगा, अलौकिक अमृत निकलेगा। तो गीता की महिमा कौन कह सकता है महाराज। ध्यान दो आप, एक मनुष्य सीमित होता है, 3.5 हाथ का सीमा वाला होता है, पढ़ाई भी सीमित होती है, परंतु ऐसे भी विद्वान के भावों का अंत नहीं आता। संत महात्मा लोग हैं, उनमें जो विलक्षणता देखने में आती है, उन विलक्षणता कहाँ तक पारावार है, कहाँ तक ये जानते हैं, कितने समझते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। सुन तो नई 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 बातें मिलती है, तो उनका पारावार नहीं होता। जब एक विद्वान एक संत का भी पारावार नहीं होता तो साक्षात भगवान का क्या होगा बताओ। तो भगवान ने भगवत गीता कही है, उसके समान कौन कह सकता है, किसकी ताकत है। स्वयं भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है अर्जुन को। अश्वमेध पर्व में अर्जुन ने फिर पूछा, गीता की बात पूछी है, तो गीता बात पूछी कि महाराज बहुत समय हो गया, मैं भूल गया हूँ, तो गीता फिर से कहो। तो भगवान ने धमकाया कि गीता का बार बार मैं नहीं कह सकता। उस समय मैंने योग में स्थित और कही थी गीता, वो गीता हर दोबारा नहीं कह सकता। ऐसा कह करके अनुगीता है उसका नाम। 36 अध्याय है उसके, 36 दूना अध्याय है, और वो बताया। परंतु जो गीता में विलक्षणता है वो विलक्षण तो नहीं है। आप इसमें बैठ रहे हैं, अनुगीता आपने पढ़ी भी नहीं होगा, बहुत कम आदमी जानते होंगे अनुगीता को, पढ़ा होगा, पूरा पाठ किया हो तो साहित्य आप में कोई मिले तो 1, 2, 3, 4 मिलेगा, इतना उनको बताया। तो गीता में कितनी विलक्षणता भरी है। भगवान भी कहते हैं कि दोबारा मैं नहीं कह सकता, उसमें योग में सिद्ध हो रहा है। तो योग में सिद्ध होते हैं, कभी योग से पृथक भी होते हैं क्या भगवान। महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परम गुरु महेश्वरम। महायोगेश्वर एक योगी होता है, ये एक योगेश्वर होता है, एक योगेश्वर होता है। योगेश्वर तो एक योगी का मालक वो है। योग जितने कहलाए, योग मंत्र योग, राज योग, अनासक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ऐसे कई योग है उद्धार करने के। उन योगों के सबके महायोगेश्वर हरि। तो महायोगेश्वर हरि वे भगवान कहते हैं महायोगेश्वर। और संजय ने अंत में ये बात कहा है, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य रूप अद्भुतम और रूप तो अत्यद्भुतम, संवाद विमोचन। संवाद जो है अर्जुन का और कृष्ण, वो संवाद के संस्मृत्य संस्मृति है। अरे श्यामी से पुनः बार बार हर से बड़ा बड़ा खुश हो। और सबसे संस्मृति संस्मृति रूप अत्यद्भुत, हमारे संवाद अद्भुत और एकादश विराट रूप अत्यद्भुत हमारे विस्मय महान राजन ऋष्यामी से पुनः पुनः बार बार हर्षित होता हूँ, खुश होता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धर्मोधरा तत्र स्वीर विजयो भूति ध्रुवा नेतिर भतिर मुआ। कितना गीता के भीतर महात्मा कितना विलक्षण कहा है
कि जैसा इतना भूषण हर एक जगह हमें देखने को मिला नहीं। भविष्य की बात कह दी भगवान ने। मानो मेरा प्यारा काम करने वाला कोई है नहीं, इतनी बात नहीं है। इनसे प्यारा काम करने वाला भविष्यानु सुमेत तस्मादन्य प्रियतरो भुवि, इस भूमंडल के ऊपर उससे प्यारा काम करने वाला कोई दूसरा होगा भी नहीं। इतनी महात्म गीता का प्रचार करने वाले की महात्म बताया है, बहुत विलक्षण, उसमें बड़ी अलौकिकता भरी हुई है। तो गीता की महिमा भाई हम तो क्या कहें, हमारे तो मन में कुछ गीता पाठ छेड़ तो बहुत आ जाती है मन में। कई लोग पूछ लेते हैं गीता की तो भी बड़ी आनंद आता है हमें तो। और कोई गीता पढ़ता है, कोई जानता है तो उसके पास मैं तो स्वयं जाता हूँ चला करके, सुनता हूँ गीता। विशेष बातें, बहुत विलक्षण बातें बहुत कम जगह मिलती है। विशेष गीता पाठ करने साधारण अर्थ मिलता है। तो टीकाओं में भी गहरे उतरे हुए टीका संस्कृत में देखा तो मधुसूदनी और नीलकंठी टीका है। इन टीकाओं में कुछ व्याकरण का विषय भी बड़ा गहरा दिखा है। और संस्कृत टीकाओं में भी इतनी बात नहीं मिलती है, गहरी बातें, बहुत अलौकिक विलक्षण बातें। साधक संजीवनी, साधक तत्व भी इतनी है शेर जी की लगी हुई, तो इनमें बड़े गहरे भाव लिखे हुए हैं, बड़ी विचित्र बातें लिखी हुई है। कई गीता की टीका है ज्ञान प्रधान, कई है भक्ति प्रधान और कई है योग प्रधान। तिलक महाराज का कर्म योग रहस्य है, वो कर्म योग पर लिखते हैं, भक्ति ज्ञान की बात गौण बताते हैं, पर भक्ति और ज्ञान ये सब इसमें लिखे हुए हैं। क्या कई बार मन में बात आ जाती है, कोई बुरा न समझे, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। मैंने जब गीता पढ़ी है तो बहुत वर्षों की बात है, मेरे मन में आई कि महाराज तिलक है नहीं अभी, अगर होते तो मैं गीता की बात करता हूँ, उससे सुनता। मेरी उत्कंठा रहती है कोई भी गीता वाले मिल जाए, कोई गीता जानने वाले मिल जाए तो उनसे मैं कहता। उन्होंने ये लिखा है कि युद्ध का मौका था, वहाँ ज्ञान की और भक्ति की बात कहने का कहाँ मौका, युद्ध करने से विमुख हुआ और भगवान ने युद्ध करने को कहा। तो इसमें कर्मयोग का ही रहस्य है। भक्ति और ज्ञान तो बहुत गौणता से आ गए, कुछ भी नहीं है, ऐसा तिलक महाराज ने लिखा है। आपने पढ़ाई होगा फिर पढ़ लेना। मेरे मन में आई कि ये गीता कहने का मौका तो ज्ञान और भक्ति कहने का अवसर ही नहीं था, वो तो युद्ध का ही काम था, कर्मयोग की बात है ठीक तरह से। परंतु गीता का प्रश्न है वो कर्मयोग के लिए नहीं है। अर्जुन ने 3 बार कहा है कि निश्चित कल्याण हो बात कहिए। कार्पण्य दोषो वह स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्या निश्चित ब्रूहितन में शिष्टस्ते हंसाभिमान त्वाम प्रपन्नम। निश्चित कल्याण हो वह बात कहिए। श्रेय पूछा, कल्याण उन्होंने युद्ध नहीं पूछा है, कर्म नहीं पूछा है, श्रेय पूछा है। और व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोह यसी में तद एकम बद निश्चित ये न श्रेयो हम आपनियाम। 30वें अध्याय में ये बात कही, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संससी यस्से एतयोर एकम तन्मे विरुद्धो। निश्चित श्रेय की बात 3 बार कही है, तो श्रेय करने के सबके सब साथी की तरह में कहे, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, न्याय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, तरह अनाशक्ति योग, कही योग कहे भगवत गीता में। जो जो कल्याण करने की बातें सबकी सब गीता में कही है। छोटे से ग्रंथ में कितनी बातें भर दी है, कर्मयोग की बातें भी बड़ी गहरी बताई है और बार बार बताई है। छोटे ग्रंथ में एक बार कह जाए नहीं है, एक बात को कई तरह से कहा है, कई ढंग से कहा है, तरह तरह से कहने में, विवेचन करने में संकोच नहीं रखा है। छोटे ग्रंथ में इतना गागर में सागर भर दिया है। ऐसे भगवद गीता का विलक्षण महात्म्य है, विलक्षण अर्थ गंभीर है, और इसे विचार करे तो मनुष्य में आलोकिता विलक्षणता आ जाती है। छोट है कहाँ तो राजा भाई, कोई जगह नहीं, कोई काम नहीं, छाया आती है, कोई काम नहीं। आराम करो। इसलिए से भगवद गीता में अलौकिकता भरी हुई है, पद पद में विलोक होता है, श्लोक श्लोक में पद भरी गई है। मेरे मन में ऐसे आपने फरमाया 3 जगह बताया है, 5वां अध्याय। हाँ 5 बता दें। 5 संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संससी यस्से एतयोर एकम तन्मे विरुद्धो निश्चित से पूछा है।
तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में निश्चित से पूछा है। तो से पूछा इस कर्मयोग का विषय नहीं है, जिससे कल्याण हो जाए सब उपाय पूछे, निश्चित से हो जाए। जो रामबाण उपाय कल्याण का उद्धार करने का है वो कहो। इस बात से भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सबका बहुत विलक्षण उपदेश दिया है। ज्ञान योग की टीका शंकर मत की वो भी मैंने पढ़ी है, उनमें ज्ञान की ही प्रधानता मानते हैं। और भक्ति की रामानुजाचार्य आदि जो वैष्णवाचार्य हुए हैं उन्होंने भक्ति की महिमा विशेषता से कही कि भक्ति का ही ग्रंथ है और फिर महाराज का कर्मयोग कर्म का ही रहस्य है। तीनों में किसी की भी कमी नहीं है। कर्मयोग में क्या क्या विलक्षणता है, क्या क्या अलौकिकता है, ऐसी अलौकिकता कर्मयोग की कही है। ऐसे भक्ति योग की बहुत विलक्षणता का वर्णन भगवत गीता में किया है। ज्ञान योग का ऐसा विलक्षण वर्णन किया है। तो जिसका वर्णन किया उसका भी बहुत निचोड़ कई बार एक बात को भी कई बार कहा, बार बार कहा है, और फिर भी भगवान की तृप्ति नहीं होती है। आपसे आप कहते हैं भगवान विज्ञान से विज्ञान कहूंगा, 7वें अध्याय में विज्ञान से हूँ सब अशेषता, विज्ञान ज्ञान विज्ञान से विज्ञान अशेषता प्रभु अच्छी तरह से कहूंगा, बाकी नहीं रखूंगा। इस ज्ञात में नहीं भूलो ज्ञातव्यम अवशिष्य बाकी नहीं रहेगा। ऐसे अगर वर्णन किया, बहुत विचित्र वर्णन किया। फिर 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया। 9वें अध्याय में 34 श्लोक है, सब भगवान के। 8वें में अर्जुन ने 2 श्लोकों में पूछ लिया, तो 28 श्लोक है, 26 श्लोक भगवान ने कहे। जैसे कहकर 9वां अध्याय शुरू किया, उसमें विज्ञान से ज्ञान करनी, फिर प्रतिक्रिया करी। अभी 7वें अध्याय में विज्ञान से विज्ञान कहा, अब 9वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में फिर विज्ञान से विज्ञान, ज्ञान से सब विज्ञानम विमक्षा में गुह्यतम प्रवक्ष्यान से ज्ञानम विज्ञान से विज्ञान से विज्ञान प्रतिक्रिया करी। ऐसा कह करके तो पूरा का पूरा 34 श्लोक ही भगवान का ही है, अर्जुन का वो बात पसंद नहीं है। 10वां अध्याय शुरू किया, भूये महाभाव शुरू में परम वच यति हम प्रिय माना लक्ष्य में हित काम्या। मैं कहूँ फिर सुन, मानो भगवान की तृप्ति नहीं होती कहते हुए 10वें अध्याय की ऐसी विलक्षण बातें कही। हम टीका लिखने लगे तो जब 10वां अध्याय आरंभ होने लगा तो महाराज हमारे समझ में नहीं आई कि गीता के 10वां अध्याय क्यों कहा। सुबह 3 बजे लिखने वाले आ जाते हैं, सुबह 3 बजे और उसमें लिखा देता था मैं। तो 10वां अध्याय आया तो मैं 10वां अध्याय क्यों कहा है, क्या बात है। मैंने दूसरी टीकाओं को अनुवाद नहीं किया है, मैंने टीका मेरे विचार जैसे लिखी है, सहायता ली है बड़े बड़े संतों से, टीकाकारों से, पर उनको मैंने अपनी बातें जैसे आई मैंने वैसे लिखी है। तो 10वां अध्याय समझ में आएगा क्यों चला ये। तो 2 दिन नहीं लिखा गया, मैं 30 दिन फिर आया, अब लिखूंगा, अब 10वां अध्याय बताओ आपको। ऐसे करती नहीं लगा, 2 दिन बैठे विचार करते रहे कि मतलब नहीं थी 10वां अध्याय क्यों शुरू किया भगवान ने। तो वही विज्ञान से विज्ञान गुह्यतम राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदोत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर 8 विशेषण किए। ऐसा 9वें में क्या ऐसा 10वें फिर भूये फिर सुनो मेरे से भूये महाभो शुरू में परमम वचन ऐसी विशेषता कही। 18वें अध्याय में कही हुआ कि सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परमम वचन, मेरा परम वचन सुन। तो उसमें 18वें अध्याय के 56 से 66 से 11 श्लोकों में विवेचन किया है, महाराज हज करती है, बहुत विलक्षणता से भगवान ने वर्णन किया है। ऐसे 18 अध्यायों में बहुत अलौकिकता भगवान ने कही है। तो इसमें गीता में कितना कितना रत्न भरा है, कैसे कैसे भाव भरे हैं। आप अगर गहरे पढ़ो तो पढ़ने से पता लगे। साधक संजीवनी है, तत्ववेदनी है, हिंदी की टीका है, सीधी सरल, जिसमें भी कहते हैं साधक संजीवनी सरल बहुत है, ऐसा लोग कहते हैं। आप पढ़ कर देखो, स्वयं पढ़ो और गहरे उतर करके समझो तो पता लगेगा। या भागवत भी पढ़ो, उसका भी पाठ करो। महाराज ऋषियों की वो वाणी है, वेद व्यास महाराज की वाणी विचित्र है, समाधि भाषा है। भागवत में ऐसी विलक्षण बातें आती है, अलौकिक बातें आती है तो विचित्र देखता है। मेरे को तो भागवत गीता तो है ही, और भागवत और रामायण तुलसीकृत रामायण बहुत विलक्षण चीज है। मैं इन्हें देखता हूँ शब्द विन्यास
कितनी विलक्षण रीति से किया है, किस किस से विषय प्रतिपादन किया है, अलौकिक धर्म से किया है। गीता संजीव ने लिखी, लिखने के बाद विचार आया कि भूमिका लिखनी चाहिए, कुछ जो लोग देखेंगे। भूमिका लिखने लगे तो हमारे भाव पैदा हुए, तो भूमिका क्या, गीता दर्पण लिख दिया, उसको गीता दर्पण लिख देने से भाव आए, उसका नाम गीता दर्पण लिख दिया। संकोच किया नहीं, गीता ये मूल भी इतना मोटा पोथा हो गया, जब दर्शन बड़ा हो जाएगा तो छोटे छोटे लिख करेंगे, उसको गीता दर्पण लिख देने से भाव आए, उसका नाम गीता दर्पण लिख दिया। संकोच किया नहीं, गीता ये मूल भी इतना मोटा पोथा हो गया, जब दर्शन बड़ा हो जाएगा तो छोटे छोटे लिख करेंगे, और वो गीता दर्पण किया मैंने, विलक्षण दी थी गीता। इसके बाद अब लेख लिखाता हूँ, कभी कभी ज्ञान के ऊपर लेख लिखाए, अभी छपे 2-4 लेख, तो वे पुस्तकें छपी, उनमें बहुत विलक्षण था, और उनसे अलौकिक विलक्षणता अब लिखाता हूँ जिसमें आ रही है। आज ही सुबह वो आया लिखने के लिए, तो मैं लिखाने लगा, तो इतनी इतनी विलक्षण बातें मैंने उम्र भर नहीं कही, कभी वो सुनाई नहीं, ऐसी बातें सुनाई, बोले ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तो कितने भाव भरे महाराज जी, कोई पारावार नहीं, बड़ी अलौकिकता, बड़ी विलक्षणता है। यहाँ वैराग्य भक्ति सबके शुभ मूर्तिमान होकर हो जाए, ऐसी विलक्षण बात है गीता में। अलौकिकता भरी हुई है, पद पद में विलक्षणता भरी हुई है, और पाठ का बड़ा भारी महत्व है, क्यों भगवान के वचन है, और अर्जुन का सुनना है, और संजय ने कहा है धृतराष्ट्र से, और वैशंपायन जी ने कहा है जन्मेजय से, ऐसी विलक्षण बात है। लिखा है गणेश जी ने, महाभारत लिखा, वो लिखा गणेश जी ने लिखा है, कृष्ण किया है। भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा है, तो इसमें धृतराष्ट्र का संजय का संवाद है, और कृष्ण भगवान का अर्जुन का संवाद है, और वैशंपायन और जन्मेजय का संवाद है, बहुत विलक्षण। और व्यास जी महाराज का कहना है, व्यास जी ने बहुत विलक्षणता गीता कही है। गीता में ह्रीम पार्थ, गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ज्ञान उपासित है, 3 लोकान पालयाम्यहम। भगवान गीता में परमा विद्या, गीता में ह्रीम पार्थ मेरा हृदय है, गीता भगवान कहते हैं, और परम विद्या है ये गीता समान। गीता में चोत्तमम गृहम, मेरा घर है खास गीता जी, कोई मेरे को ढूंढे तो घर में ढूंढो, वहाँ रहता हूँ मैं, घर है मेरा, गीता में चोत्तमम गृहम घर है। ऐसी महिमा कही, तब कहाँ तक महिमा कहे बताओ। अलौकिक ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है भगवत गीता, पाठ मात्र से विलक्षणता आती है। एक हमने एक सज्जन से बात सुनी, पुलिस में रहता था, फिर वो फौज में रहा, फिर वो उससे रिटायर हुआ, घर पर आ गया, तो ये भूत प्रेत पिशाच होते हैं, इनमें एक तूलेरन होती है, तूलेरन, वो तूलेरन स्त्री होती है, वो लग जाती है तो फिर वो दूर नहीं होती है, ऐसी है। तो एक वो भाई था, जो हो गया, कहता किसी को कह दो तो मार दूंगी, डरता वो कहता नहीं किसी से, शरीर कृष हो रहा है, तो क्या करे, तो तूलेरन छोड़ती नहीं। जोधपुर में वो गया दवाई लेने के लिए, दवाई लेने के लिए गया, तो वहाँ एक ने दवाई की पुड़िया वगैरह को दी, वो पुड़िया का पुर्जा था गीता का, गीता का प्रति वो तो पुड़िया दे दी। उसने वो अपने रख लिया जेब में, रात्रि में चूड़ी में आई कि तेरे जेब में से निकाल दो, तो क्यों मैं हूँ इस वजह से निकाल दे, नहीं तो मैं आज नहीं सकती, निकाल। मैं निकालूंगा नहीं, उसको उपाय मिल गया कि भलाई हमारे पंडित छूट जाए, ऐसा कुछ निकाला नहीं, तो उस दिन से चूड़े आई नहीं उसके पास। गीता का फटा पुर्जा दवाई की पुड़िया बंधा हुआ जेब में, जिसने चूड़े भाग गई, एक सज्जन ने ऐसा सुनाया, और कई ऐसी ऐसी घटनाएं सुनाई, विचित्र विचित्र घटना गीता जी की, अलौकिक को बोलूं, ऐसे गीता में बहुत अलौकिकता भरी है। इसका तात्पर्य ये नहीं भागवत कम है, ऐसा मत समझना, भागवत अपने उपनिषद कम है और पुराण कम है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। आप जिसमें गहरे उतरो, वेद व्यास की वाणी बहुत विलक्षण है, उनमें वाणी में देखा जाए तो भगवान कृष्ण की वाणी और तरह की है। कृष्ण वचनामृत से अंक निकला है कल्याण में,
कृष्ण वचनामृत और राम वचनामृत। तो कृष्ण वचनामृत एक हो किया, कृष्ण कहाँ कहाँ बोले, क्या क्या कहा है, क्या क्या उपदेश दिया है। तो इनकी वाणी विचित्र है। मेरे तो ऐसा असर पड़ा है कि गीता का अभ्यास करने वाले हो और वे अगर वाणी पढ़े तो भगवान की वाणी विचित्र है। जैसे कोई आदमी बोलता है तो उसकी आवाज सुन के आदमी पहचाने अमुक आदमी बोल रहा है। ऐसे गीता का, भागवत का, रामायण का जो अच्छे ग्रंथ है उन ग्रंथों का पाठ करे तो सुनने वाला सुन लेगा तो ये तो कृष्ण भगवान की वाणी है, ये तो उनकी वाणी है। ऐसा विचित्रता उनको मालूम देगा। ऐसी वाणी कृष्ण भगवान की, गीता की वाणी बहुत अलौकिक वाणी, विचित्रता है। आप पढ़ कर देखो, कृष्ण वचनामृत में देखो आप, तो कृष्ण क्या बोलना है और जगह और ढंग का ही है। इस बात दृष्टि लिखती है टीका, कहते हैं शेष अशेष मुख व्याख्या एक वक्त था। शेष के अशेष मुख, 1000 मुख, 2000 जिह्वा वाला जो बोलता है तो उसकी सबकी चतुरता एक मुख से भगवान ने बात बताई। शेषाचार्य की 3 बातें हुई है। महाभाष्य लिख वाणी को शुद्ध किया और तर्क लिख करके शरीर को शुद्ध किया, योग दर्शन लिख मन को शुद्ध किया, शरीर मन वाणी तीनों को शुद्ध किया है। महाराज एक महर्षि ने, एक पतंजलि महाराज ने, ऐसे ऋषि भी कम हुए जो सब है, कोई शरीर के पीछे, कोई मन के पीछे, कोई शरीर के पीछे लगे हुए। तो उसमें बृहत रही है, वाग्भट है, सुश्रुत है, तर्क है। ये आयुर्वेद में बृहत रही मानी जाती है, उसमें तर्क का स्थान कम नहीं है। तो ऐसे आचार्य उन्होंने सब वाणी करी। इसलिए लिखते हैं कि शेष की जो अशेष वाणी है उस वाणी की चतुरता है, वो एक भगवान अपनी वाणी से कह रहे हैं। ऐसी विलक्षणता अलौकिकता गीता में भरी हुई है। तो उसकी महिमा कितने कहें भाई, और गीता अमृत है। पाठ हो बताओ, उपनिषदों गाओ, तो उपनिषदों का जैसे गाय होती है तो गाय का दूध सार होता है, दूध की रही गाय पालन करते हैं। ऐसे उपनिषद तो गाया है। दोगधा गोपाल नंदन, दूने वाले गोपाल नंदन, मन वसुदेव नहीं, वसुदेव सुतम देव आता है, परंतु वहाँ गोपाल नंदन कहा है। तो गाया होता है, वो गाय को जब दूना जानता है, को दूना नहीं आता गोपाल नंदन है दोगधा। और पास से वो बसरा है। आपने देखा होगा गऊ पाउसती है, जब बसरा आ जाता है तो उसको देखकर गऊ के शरीर में होने वाला दूध थनन आकर टपकने रहता है। मैं देखा है गाय के यूं तरह जिसमें दूध टपके से बसरा का दूध है। बसरा के एक मुंह पूरे 4 गोपाल से 4 टपकते। इस वजह से पुलिस गायों का ये दूध है, दूने वाले पुणे गोपाल नंदन है। ग्वाला दूध है और कौन दूध है इसको। आज पार्थ बस रहा है तो देखा यूं करता है, बस रहा है किंकर ब्रह्मा किमध्यात्म किंकर में पुरुषोत्तम क्यों बोलो चले ये थोबा लगा से पूछते जैसे गाय पाउस जाए और दूध वाली दूध ला, ऐसा है। विचित्र ढंग की बात है। अर्जुन भी तृप्त नहीं हो रहे। भूये कहते 10वें अध्याय में फिर कहा, 10वें अध्याय आरंभ में तो कहा भूये महाभाव सुमे परमम वचन। और अर्जुन पूछता है कि मैंने गीता ये अमृत है, भूया कथे तृप्ति रही श्रृणु तो नाश में अमृतम अमृतम श्रृणुता में नाश की। इस अमृत में तृप्ति नहीं है। इस बार फिर कहो मेरा, फिर विभूति बताओ, फिर योग बताओ। फिर योग विभूतियों का वर्णन किया 10वें अध्याय में बहुत विलक्षण ढंग से उन्हें बताया। अंत में यक्षा भी सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन, मेरे बिना कुछ नहीं है। इसमें कितनी विलक्षणता है। जब भक्ति का वर्णन किया है वो बड़े अलौकिक ढंग से, ज्ञान का विवेचन किया है जहाँ 18वें अध्याय में, उसमें राजन वो होता है कि सबका सार करे, साथ ही मात्र की है, सब गुणमयी है, गुण त्रिगुणात्मक है। सत्वम प्रकृति मेरे सत्य गुण, कोई सत्व नहीं, कोई लोक नहीं, कोई प्राणी नहीं, जो तीनों गुणों से रहित तो हो ऐसा। तो 10वें अध्याय में कहा है यथा सर्वभूतानां बीजम तथा मर्जन, संपूर्ण प्राणी का बीज मैं हूँ। तो बीज होता है वृक्ष से पैदा होता है, अंकुर देखकर नष्ट हो जाता है, ऐसा बीज मैं नहीं हूँ। इस बात से
विद्यमान सनातनम 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने सनातन बीज बताया, वृक्ष से उत्पन्न होने वाला बीज नहीं हो। और अव्यय बताया 9वें अध्याय में, अव्यय है बीजम अव्ययम मंत्र अविनाशी बीज। तो ना तो अंकुर नष्ट होता है, ना बीज वृक्ष पैदा होता है। वो यक्षा भी सर्वभूता अंत में 10वें अध्याय में कहते हैं जो कुछ संसार में है मेरे बिना नहीं, सबका बीज में हूँ। तो लोग शंका कर सकते हैं कि 18वें अध्याय में तो कहते हैं तीनों गुणों से रहित कुछ नहीं है, और यह यक्षा भी सर्वभूता बीज में और मेरे सिवाय कुछ नहीं है। तो महाराज आप के सिवाय कुछ नहीं है, गुणों के सिवाय कुछ नहीं, क्या है? तो ज्ञान योग में गुणों के सिवाय कुछ नहीं, संसार गुण त्रिगुणात्मक है, और भक्ति में मैं हूँ सब, मेरे सिवाय कुछ नहीं सभी। तो ज्यादा जो वर्णन किया है बहुत विचित्र ढंग से किया है, बड़े अलौकिक ढंग से भगवान ने कहा है। तो गीता ही है क्या होता है? गीता गाय जन्म बदीता जाए, गीता गाय जन्म बदीता जाए, रीता मत रह जाए रोवेगा फिर आ गया। गीता गाय जन्म बदीता जाए, रीता मत रह जाए रोवेगा फिर आ गया, फिर रोएगा। तो गीता का पाठ करे, गीते तुच्चार संयोग तो मेरे मानो वतन लगे, और गीता का उच्चार करे, गीता कह तो उसी सदगति हो जाए। एक स्कूल के हेडमास्टर थे, कई वर्षों की बात है, 40-50 वर्ष हो गया वो, 50 वर्ष से ज्यादा 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष पहले की बात थी, मैंने पूरा वर्ष याद नहीं है। मैंने हेडमास्टर ने प्रश्न किया कि महाराज मनुष्य जन्म ले करके कम से कम कितना काम कर लेना चाहिए? जो मैंने कहा कम से कम इतना तो कर ले कि पीछे मर कर मनुष्य हो जाए, मनुष्य नीचे तो न जावे, इतना तो कम से कम कर ही लेना चाहिए। तो इस उपाय क्या है? मैंने गीता का पाठ, गीता पाठ समाज में तो मृतो मानुषता मृदेत, गीता अभ्यास पुनः करता अलग से मुक्ति हो तुम्हारा। तो गीता का अभ्यास करो, मृतो मानुषता मृदे, मरने वाला मनुष्य लोगों को प्राप्त होगा। इस बात से सुबह जो सत्संग होता है उसमें गीता के कई श्लोक है, तो भी श्लोक मैंने विचार किया कि उन्हें स्तुति में बना दो, तो गीता की इतने श्लोक पढ़ेगा ही, और पाठ करे न करे तो उसमें पाठ स्तुति में बताते श्लोक, जिसने कुछ याद कर रहे उनके बूढ़ी माताओं को याद हो गया, सुबह स्तुति करते उसमें। ऋषि ऐसी बात है, मोहनलाल जी थे जाना, वो ट्रस्ट थे, वो कहते थे मेरी माँ बूढ़ी माँ, उसको श्लोक याद हो गया। गीता जी के श्लोक पढ़ी ही नहीं, असलोक ज्ञान नहीं, वृद्ध माताएं पूरे पुराने जमाने में पढ़ती नहीं थी, तो मेरी बूढ़ी माँ है उसको गीता के श्लोक याद हो गए। तो अपने किसी तरह से गीता याद हो जाए, श्लोक याद हो जाए तो मेरी मानो गति लगे। गीता कहने मात्र से, श्लोक अध्याय पाठ कहने से ऐसे भगवत गीता की महिमा अलौकिक है। तो भागवत का कहना, भागवत के महात्मा का वर्णन करना पद्म पुराण का, गीता की निंदा के लिए, भागवत की महिमा के लिए है। जहाँ कहीं है महात्मा से आवेगा, उस महात्मा का तात्पर्य जो प्रशंसा जो आवार चल रहा है, प्रश्न विषय है, उसकी महात्मा के कहने में तात्पर्य है, निंदा में तात्पर्य नहीं। तभी इनकी संगति बैठेगी, नहीं तो संगति नहीं बैठेगी। दो तरह से, एक महात्मा की बात बताई, एक विचार की बात बताई। तो विचार की बात में शास्त्र में होता है, कहने में बहुत दूसरी था ये बात है। नारायण 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 नारायण।